आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे जन नायक कर्पूरी ठाकुर अध्याय। जो बच्चे उर्दू के हैं और जो बच्चे मैथिली रखे हैं उन्हीं के लिए अति महत्वपूर्ण आज की सेशन है, जिनमें हम लोग बात करेंगे अध्याय जन नायक कर्पूरी ठाकुर। अध्याय का नाम है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो यह बिहार में। आप लोग को पढ़ाए हुए थे कहाँ पर हुआ था जी? तो बिहार में हुआ था। अब जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वह बिहार में तो हुआ था। कौन सा जिला में हुआ था? तो वह जिला का नाम था समस्तीपुर में। कहाँ पर हुआ था? समस्तीपुर में। कौन सा गांव में हुआ था? पितझौलिया ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? पितझौलिया ग्राम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री वह कितने बार बने? तो कितने बार बने? 2 बार। 2 बार बने थे। कितने बार बने थे? 2 बार। 2 बार बने थे। क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी। क्या नाम है? फुलेश्वरी देवी है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे? उप मुख्यमंत्री जो वह बने हुए थे वह 1967 में। कब बने हुए थे? 67 में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वह कब? 24 जनवरी 1921 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 को। कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा पास की। कब? 1942 में। कब पास किए थे? 1942 में। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1998 को। कब हो गया था? 17 फरवरी 1908। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया। कब कॉलेज को उन्होंने त्याग दिया? तो वह उन्होंने 1942 में कॉलेज को पढ़ाई क्या त्याग दिए। कहता है अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्या अभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था। किसने कहा था? अब कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला और ग्राम में हुआ था? तो इनका जो समस्तीपुर के पितझौलिया ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? समस्तीपुर के पितझौलिया ग्राम में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? तो कर्पूरी ठाकुर का माता का नाम आप लोग को पता है। तो माता का नाम राम दुलारी। क्या नाम था? और पत्नी का नाम क्या है? फुलेश्वरी देवी। क्या नाम है? फुलेश्वरी देवी। कर्पूरी ठाकुर है क्या है? जन नायक है, लोक निर्माता, हृदय है और यह सभी गलत है। तो वह एक जन नायक है। क्या है जी? जनता का हीरो है। नहीं जी, जन नायक है। कहता है कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? तो पहली बार जो जेल गए थे वह 23 अक्टूबर 1943 को। कब गए थे? 23 अक्टूबर 1943 को गए थे। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? तो कर्पूरी ठाकुर को जो कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? उपयुक्त सभी। चरवाही करने में भी, ग्रामीण गीत गाने में भी और डफली बजाने भी उनको क्या आता था? काफ़ी आनंद आता था। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो थे अमीर थे, गरीब थे, गरीबों के मसीहा और अपति थे। वह गरीबों के मसीहा थे। कौन थे गरीबों के मसीहा? कौन थे? जन नायक कर्पूरी ठाकुर। जन नायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में किसके द्वारा अनुदित है? वह बंशीधर श्रीवास्तव, आचार्य श्री पूजन सहाय या रमवृक्ष बेनीपुरी। तो वह कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा यह लिखा गया है। अगस्त क्रांति कब हुई? अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था जी? 1942 में हुआ था। अब आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो आजाद दस्ता का गठन जो हुआ जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य इनमें से कौन थे? वह कर्पूरी ठाकुर थे। कौन थे? कर्पूरी। आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस विधानसभा से निर्वाचित क्षेत्र से हुआ भारी बहुमत से विजय हुए थे? तो वह ताजपुर से। कहाँ से हुआ था? ताजपुर से। स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने थे? जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद। कब? तो 1952 में बने हुए थे। कब बने हुए थे? 1952 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, इसलिए 1952 में बना था। किसने हैजापीड़ित व्यक्तियों को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया? वह कर्पूरी ठाकुर। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय जो है वह 1857 की क्रांति है। कौन सी क्रांति है? 1857 की क्रांति है। अब है
शोषितों और वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? किसे जी? शोषित और वंचितों के प्रति जो कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मनोवांछित। कैसा करना चाहिए? मनोवांछित करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? मनोवांछित। बहुत अच्छा। अब है कर्पूरी ठाकुर का निधन किस समय कब हुआ? मतलब वह मर कब गए, हृदयघात। है ना? निधन कैसे हुआ? मतलब कर्पूरी ठाकुर का जो मृत्यु हो गया वह किस कारण से हुआ? तो हृदय घात के कारण से। कैसे हो गया था जी? हृदय घात के कारण। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों के सुविधा के लिए कितने दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने का मजबूर किया? तो 25 दिनों का। इसमें का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको सी नंबर 20 दिनों का, ये गलत है। इसका सही आंसर है 25, ये रॉन्ग है, ये सी नंबर नहीं होगा। अब है सन 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कौन? कर्पूरी ठाकुर। कौन बने थे जी? कर्पूरी ठाकुर बने हुए थे ना। गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो वह जब कर्पूरी ठाकुर को, किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? तो गोकुल ठाकुर या कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम क्या था? गोकुल ठाकुर। क्या नाम था जी? गोकुल ठाकुर। गिरफ्तार के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? तो वह दरभंगा जेल में। कौन सी जेल में? दरभंगा जेल में। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? ऑन ओनली फॉर द ऑफिसर। कहाँ पर लिखा हुआ था जी? सचिवालय में। कहाँ लिखा हुआ था? इसका मतलब कौन जा सकता था लिफ्ट से होकर? सिर्फ जा सकता कर्मचारी वगैरह, लेकिन इन्होंने क्या कहा? सब जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा के कुव्यवस्था को खिलाफ किसके संगठित करना शुरू किया? कैदियों को। किसको संगठित किया? कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया था जी, नहीं ना कर दिया था। अब है कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटा दिया गया? तो वह 12 अगस्त 1987 को। कब हटा दिया गया? 12 अगस्त 1987 को। कब हटा गया? 12 अगस्त 1987 को। अब है खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षा और संघर्ष की। किसकी होती है? संघर्ष की। तो आज की सेशन में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगले वीडियो जो होगा आप लोग को वह चिकित्सा का चक्कर होगा। इसमें कहानी में आप लोग सभी जुड़िए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आप किसके वीडियो, आप लोगों को किस अध्याय में दिक्कत है या क्या आप पढ़ना चाहते हैं, उसी का वीडियो बनेगा। फिलहाल के लिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं।